आप सबके पास एक मैसेज आया होगा, उसको ओके कर दें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा हफीज है। मैं आपसे अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं पहले। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप लोग अपने प्लीज माइक म्यूट कर दें। ये जो बारबी गर्ल के नाम से ज्वाइन किया, आप अपना प्लीज नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम फौजिया सुहेल है। ठीक है फौजिया, अपने उससे ना ये नाम करेक्ट कर लें सेटिंग्स में जाके, ताकि ना मुझे याद भी हो जाए। फौजिया सुहेल। जी मोबाइल की सेटिंग्स में जाके ना अपना नाम करेक्ट कर लीजिएगा, फिर ये होता है कि इजीली मैं आपको यहाँ से ना रिकग्नाइज कर सकूंगी। अच्छा, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ आपसे, फिर मैं आप सबका भी इंट्रोडक्शन लूंगी। मेरा नाम, जैसे कि मैंने बताया, उस्मा हफीज़ है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैंने एमएस भी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा मैं कैम्ब्रिज सर्टिफाइड हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में। और मोर देन 50 सर्टिफिकेशंस हैं मेरी, नेशनल और इंटरनेशनल। और अब जो है मैं एक ऑनलाइन टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ और डिफरेंट टेक्नोलॉजी की स्किल्स को सबको सिखाती हूँ। स्पेसिफिकली मैं, मेरा जो फोकस है वो हाउस वाइफ्स पे है, ख़वातीन के ऊपर है, बच्चों पे है, कि ताकि वो घर में जो है आराम से बैठ के अपनी तालीम को हासिल कर सकें। उस्मा हफीज़ ऑनलाइन अर्निंग सेंटर के नाम से मैंने एक ऑनलाइन स्कूल ओपन किया है, जो जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। ये एक ऑनलाइन स्कूल है जहाँ पे कोई भी जिसके पास इंटरनेट है और मोबाइल है, वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है और अपने घर में बैठ के जो है वो टेक्नोलॉजी की तालीम को हासिल कर सकता है। हम लोग डिफरेंट कोर्सेज करवाते रहते हैं, जिसमें मेनली जो है वो फ्रीलांसिंग का है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी के कोर्सेज हैं। और अब जो है ये वाला हमने यूट्यूब का स्टार्ट किया है। यूट्यूब का स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आने वाला जो दौर है, जो फ्यूचर है, उसमें यूट्यूब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यूट्यूब बहुत ज़्यादा आगे एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट होने जा रही है यूट्यूब की। तो ये वो राइट टाइम है कि अगर हम यूट्यूब को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ना सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। और इसमें इसके हम अपने नॉलेज को जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि मैं इस टाइम कश्मीर में हूँ, कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। और मैं अब आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग किस किस शहर से हैं। ये जो ग्रुप है, इसके क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप लोग डिफरेंट शहरों से होंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग आराम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक जूम के लिंक के थ्रू। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन होती हैं। तो इस ग्रुप का जो मकसद है वो यही है कि हम लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकें, आइडियाज़ को जनरेट कर सकें। ये जो यूट्यूब का सेशन है, इस सेशन का अभी मैं आपको जो है वो एम बता दूं, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब का नाम सुन के कहते हैं हमने भी चैनल बनाना है और हमने भी काम करना है। लेकिन कुछ जैसे ये अवेयरनेस सेशन वो लेते हैं, तो वो उनका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं भाई, हम तो इसके लिए बने ही नहीं हैं। इसी तरह हर कोई जो है वो यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई फ्रीलांसर नहीं बन सकता। तो ये जितने भी हम सेशंस करवाते हैं, इनका मकसद ये होता है कि आप एक डिसीजन ले सकें कि वेदर आप इस फील्ड में आगे जाना भी चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते, तो आप यहीं पर इस सेशन के बाद क्विट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने तो इसको आगे एज अ कैरियर भी लेकर चलना है और एज अ एक टूल भी लेकर चलना है, कि ताकि मेरी रिकग्निशन भी हो सके, तो फिर आप इस यूट्यूब को मज़ीद लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 2 घंटे में जो है वो सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अपने जब स्टार्ट करता है एकदम से तो वो चलना नहीं शुरू हो जाता। ठीक है, पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भागना शुरू हो जाता है। तो ये एक जो है ना, आप समझ लें कि ये सेशन एक क्रॉलिंग स्टेज है। ठीक है, इस पर आकर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसी फील्ड है। यूट्यूब में क्या आपको अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं? आपको लगता है कि मैं अच्छा यूट्यूबर या अच्छी यूट्यूबर बन सकती हूँ?
ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो पे आके अपना काम करें। आप जो है वो विदाउट अपना फेस दिखाए भी आप काम कर सकती हैं यूट्यूब पे। अब आपको ये चीज़ें देखनी हैं कि हम हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं, ये ना हो कि हम गलत जगह पे मेहनत कर रहे हों और कुछ अरसे के बाद हमें पता चले कि नहीं हम तो जो नीच जिसमें जिस टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और फिर आप इस काबिल हो जाएँगे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है? एक रास्ता आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपने तौर पे डिसीज़न कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले जो हैं वो मुझे कौन बताएँगे? इसमें से कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग के भी हैं, जिन्होंने मेरे से फ्रीलांसिंग, कैनवा, फाइवर का डिटेल कोर्स भी किया है और सेशन भी लिया है, उन्होंने भी जॉइन किया हुआ है। और जब उन्होंने वो ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो अब उनको जो है वो यूट्यूब की तरफ भी वो आ सकते हैं और जो कुछ उन्होंने सीखा है वो अब आप यूट्यूब पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इरम से स्टार्ट करते हैं। इरम, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं और कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा नाम है इरम नवीद और मेरी ब्रांड का नाम है सी एंड सेलेक्ट बाय इरम नवीद। और मेरा मकसद ये है कि पूरा पाकिस्तान जो है इसका कल्चर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ, इसी भाग दौड़ में मैं लगी हुई हूँ। ठीक है। इरम, अच्छा, कहाँ से ये बिलॉन्ग मैं करती हैं? 5 सॉरी, आप किस सिटी से बिलॉन्ग करती हैं? मैं लाहौर से। ठीक हो गया, सही है। जी। तो आप ऑलरेडी तो कोई चैनल रन कर रही हैं? हाँ जी, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ एक अपना ब्रांड जो कि हैंडमेड चीज़ों का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं। और अब मैं चाह रही थी, क्योंकि मैंने होम इकोनॉमिक्स से किया हुआ है और स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ। ठीक। जो कि मतलब ये वाली चीज़ें तो चलती जा रही हैं, जो सेल हो रही हैं और इस तरह से। हुँ, लेकिन अब जो मेरे अंदर जो छुपा हुआ मैं एक टैलेंट है, उसको मैं बाहर लाने के लिए चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एक्वेरियम पे, प्लांट्स पे, हुँ, कुकिंग पे, स्टिचिंग पे ठीक हो। और नीटिंग पे, हर चीज़ में अबूर रखती हूँ, इवन के कढ़ाई सिलाई में भी। अच्छा, तो मैं अब माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ये सबसे अच्छी बात जो आपने की है ना कि आप अपने टैलेंट को बाहर लाना चाह रही हैं। आज तक मुझे कोई भी यूट्यूब वाला बंदा ऐसा नहीं मिला या खातून ऐसी नहीं मिली कि जिन्होंने मुझे कहा हो कि वो अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ना कि वो जो है जी, वो इसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहते हैं। सबसे नहीं, पहले नहीं, मेन अर्निंग पॉइंट ऑफ पॉइंट व्यू है, से अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट है ना, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं ना, तो वो अर्निंग आपकी वैसे ही बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाती है। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि आपकी अपना उसमें शौक होना चाहिए, ठीक है? तो इसी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही ये है, सबसे क्योंकि मेन स्किल सारा इम्पोर्टेंट है। दिन हम लोग घर में काम कर रहे होते हैं, सारा दिन घर में काम कर रहे होते हैं। और मैं यही सोच रही थी, बल्कि मैं आपसे एक मशवरा भी लेना चाहूंगी कि अगर हम सारी चीजों को, मतलब हाउस होल्ड जितनी भी चीजें हैं, जितने काम हम घर में कर रहे होते हैं, इसके ऊपर अगर मैं चैनल बनाती हूँ, तो मैं उसका नाम क्या सजेस्ट आप करेंगी मेरे हाँ, लिए? ये सारी चीज़ें हम कि चैनल किस पे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए, आज मैं आपको धक्का दे दूँगी सारों को समंदर में, ठीक है? और अब उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे खुद ही। अ, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं मतलब बहुत देर से मुझे ये था कि मैं बच्चियों को, और जो ऐसी बच्चियां हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनको सिखाऊं। और आपको पता है, घर में आने वाला अब रहा नहीं है, लोग इस तरह से ट्रस्ट नहीं करते बच्चियों को भेजने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि हमारे पास अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो इसमें हम क्यों नहीं लोगों को सिखा सकते। बिल्कुल। मैं मिरर पे कैलीग्राफी कर सकती हूँ, मैं स्टेन ग्लास कर सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें, मतलब अगर आप मुझे कहना दिन की 3 वीडियो या 4 वीडियो डाल दो बना के, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ बहुत इस चीज ज़बरदस्त है को। इरम, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे चल के कि आपने नीच कैसे सिलेक्ट करनी है। अभी हम थोड़ा जी, सा इंट्रोडक्शन बाकी सबसे भी लेते हैं, फिर हम एक्चुअल चैनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब फ़ोज़िया, फ़ोज़िया सुहेल। फ़ोज़िया, आप जी, बताइए कि अपने बारे में, आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हुँ,
जी, जी, नाम मैं बोलिए। कराची से हूँ और मैं ऑलरेडी 16 साल से टीचिंग करती रही हूँ। तो अभी 2 साल से मैंने स्टॉप किया हुआ है टीचिंग का। मेरे अंदर भी ऐसे बहुत से स्किल्स हैं। मुझे साइन लैंग्वेज आती है, मैं डेफ एंड डम्ब बच्चों को भी हफ्ते में 1 दफ़ा जाके टीच करती थी और इसके अलावा मैं नॉर्मली स्कूल में भी टीच करती रही हूँ। ये सिलाई, कढ़ाई जो ये अभी इन्होंने इरम ने बताया, ये सब स्किल्स मेरे अंदर भी हैं और मैं भी बहुत बेचैन हूँ कि मैं अपनी इन सारी एक्टिविटीज़ को किससे शेयर करूँ, कहाँ करूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हुँ, और मेन यही है कि यूट्यूब की सेटिंग नहीं आती, तो बस आपका ये मैंने ऐड देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे सेटिंग सीख लूँ ताकि मैं भी अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। हाँ, तो मेरे साथ एक ये भी है कि अगर मैं कुछ सीख भी लेती हूँ तो मैं डेफ एंड डम्ब बच्चों को भी टीच कर सकती हूँ। हुँ, यानी मैं साइन लैंग्वेज से क्लासें लेके उन बच्चों को भी इस चीज़ में ट्रेन कर सकती हूँ और वो बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इस माशरे में उन्होंने जीना भी है और आगे काम भी करना है। और उन बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं, वो हम नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा एक्टिव और शार्प होते हैं, सिर्फ़ उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो क्या आप कहाँ तो पे जो पढ़ा हम रही हैं? टीचर्स ने अभी भी पढ़ा रही हैं या छोड़ जी, दी? नहीं, मैंने एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है आईडारियो के नाम से कराची का, वो हुँ, एशिया का सबसे अच्छा स्कूल है, तो मैं उसमें टीच करती रही हूँ, मैट्रिक की क्लास टीचर थी और कंप्यूटर की ही क्लास टीचर थी। तो इसलिए मुझे कंप्यूटर से भी बहुत इंटरेस्ट है, मैंने कैनवा इलस्ट्रेशन पता नहीं वो क्या अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया मुझे वो किए हुए, इलस्ट्रेशन है क्या नाम है? इलस्ट्रेटर है शायद हाँ, एडोब वो किया था, अब तो इलस्ट्रेटर। खैर मैंने छोड़ दिया है। और मैं बहुत सारे कोर्सेज़ शॉर्ट-शॉर्ट किए हुए थे। अब 2 साल से घर बैठी हूँ तो बिल्कुल लगता है ज़ंग लग गया है। तो अभी बहुत जोश आया है लोगों को भी देख के, अपने आप को भी नहीं मुझे बिज़ी रहना है, मुझे कुछ करना है। चलें सही है इंशाल्लाह इस जोश को मेरी कोशिश होगी कि मैं मज़ीद जो है वो क्या कहते हैं उसपे आग लगा दूँ ताकि आप इसको मज़ीद आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू कर सकें। मुझे तो ये कि मैं जो भी सीखूँगी मेरे आगे स्टूडेंट भी सब सीखेंगे क्योंकि स्टूडेंट हाँ। मैं 2 साल से घर में हूँ, सब बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट में हैं। तो मैं माशाअल्लाह। ऑनलाइन भी उनकी क्लासें ले सकती हूँ, उनको साइन लैंग्वेज चाहिए और हर बंदा साइन लैंग्वेज नहीं जानता है। हुँ, हुँ। दैट्स ग्रेट। इसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है? और मैं जी, आपको ज़रूर जहाँ तक मैं गाइड कर सकूँगी ज़रूर करूँगी आपको। चलिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है जी? फरज़ाना। फरज़ाना मेरी पहले भी स्टूडेंट है, इन्होंने कैनवा फाइवर का भी कोर्स किया। तो फरज़ाना यूट्यूब में किधर से आ गई हैं? वालेकुम मैम। जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। तो आप बताइए कि यूट्यूब का कैसे क्या आपने सोचा कि यूट्यूब में क्यों आना चाहिए? कैनवा फाइवर नहीं समझ आया? नहीं, उसका थोड़ा-सा मेरा रह गया था आखिरी क्लासों का, तो फिर इसलिए ज़हन में आया कि आपके साथ फिर दोबारा जॉइन करना चाहिए इसलिए। चलें, ठीक है। तो अच्छा सॉरी मैं जो फ़ौज़िया ज़्यादा समझ आ फ़ौज़िया जाए। का भूल गई थी। फ़ौज़िया आपका अभी तक चैनल तो कोई नहीं है ना? फ़ौज़िया सुहेल आप मुझसे बात कर रही हैं? जी, फ़ौज़िया सुहेल मैं आपसे भूल गई पूछना कि जी, आपका चैनल इस है वक़्त क्या? मेरे 2 चैनल हैं। ठीक जी, है। मेरे इस वक़्त 2 यूट्यूब के चैनल हैं। एक चैनल मैंने अपनी बेटी का बनाया था, बेटी अल्लाह ने मुझे 16 साल के बाद दी है। तो मुझे बहुत शौक भी था कि ये मैं इसका बनाऊँ या इसकी एक लाइब्रेरी बनाऊँ गूगल पे। तो माशाल्लाह वो बहुत सुपर हिट जा रहा था और उसके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हो गए, उसके मिलियन मेरा ख़्याल व्यूवर भी होने वाले थे और मुझे मोनेटाइज़ का लेटर भी आ गया। जब मोनेटाइज़ होने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आपने रीयूज़्ड कंटेंट यूज़ किया है, तो एलिगेशन लगा दी। तो ठीक। बस ये कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था हुँ, कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है, मैंने यूट्यूब लाइब्रेरी से जाके म्यूज़िक नहीं ऐड किया या मैंने क्या किया है। हुँ। तो फिर वहाँ से मेरे ज़हन में आया कि वगैरह ना नहीं मुझे सारी आपको सीखना मिल है, पहले मुझे सीखना है फिर मुझे काम चलिए, सही है। लेकिन करना है। आपको मेन आइडिया तो है, अब आपको ये सारी चीज़ें भी मैं साथ में बता दूँगी। अच्छा फरज़ाना आपका ऑलरेडी कोई चैनल है? जी। जी मैम? आपका कोई चैनल है यूट्यूब का पहले? नहीं, नहीं, मेरा कोई हल नहीं है। मैंने पहले कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, तो आपका शौक पहली दफ़ा क्या ही है? जॉइन आप क्या ज़हन में आता है आपके कि आपको क्या सीखने खाना के ज़्यादा लिए। अच्छा बनाना आता है, स्टिचिंग ज़्यादा अच्छी आती है? कोई ऐसा काम जैसे मेकअप बड़ा अच्छा आता है, तो आपके ज़हन में क्या है कि आपका क्या दिल चाहता है काम करने का? हुँ, खाना वग़ैरह भी अच्छा बना लेती हूँ, पढ़ाई वग़ैरह भी कर लेती हूँ। ठीक है।
चलें, अभी हम जब और आइडियाज़ डिस्कस आगे करेंगे तो देखा हो जाए। सकता है कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हों जिनको देखकर आपको और भी ज़्यादा जो है वो शौक हो जाए कि नहीं मैं इन चीज़ों में भी काम कर सकती जी। हूँ। अच्छा, अभी 10 मिनट्स के बाद जो है, क्योंकि ये जो ज़ूम का है ये ट्रायल वर्ज़न होता है, तो 10 मिनट्स के बाद आप लोगों ने वापस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और न्यू लिंक से जी। जॉइन कर लेना है। जब ये वाली मीटिंग खत्म हो जाएगी, अभी 10 मिनट्स के बाद, तो आपने वापस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके न्यू लिंक से जॉइन कर लेना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं जी। अच्छा, हिना हिना बिलाल जो हैं ये भी टीचर भी हैं मेरे जो स्कूल है उसमें फ्रीलांसिंग की, और साथ में जो है हिना ने कैनवा फाइवर का कोर्स भी मेरे से किया हुआ है और अब टीचर के तौर पे भी काम कर रही है। तो हिना, आप बताइए, आपने आपका तो ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब का चैनल है भी ना? जी मैम, मेरा यूट्यूब का चैनल है। पोएम्स का मैंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया था। अब मेरा आगे इंशाल्लाह ताला हरूफ तहज्जुद पे जाने का है इरादा, पूरा सीरीज करने का। ठीक है, हिना की जो है ना वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वॉइस एक आर्टिस्ट हैं, और ये जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं ना तो उनके पीछे जैसे या पोएम्स वगैरह होती है तो डबिंग बहुत अच्छी करती हैं, पोएम्स बहुत अच्छी ज़्यादा पढ़ लेती हैं। तो आपके लिए भी हिना बहुत ज़्यादा आगे यूट्यूब में आप बहुत ज़्यादा अच्छा आगे जा सकती हैं। तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से आप सीख लें यूट्यूब को, तो इंशाल्लाह आप इसको ना अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं चैनल को। ठीक है, तो इसको फिर हम आगे चल डिस्कस करते हैं। जी मैम, मैं इसीलिए ये सेशन ज्वाइन किया था कि मुझे जो है वो जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही वो मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। चलो ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? जी, मौसम भाई है, मौसम खान। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौसम भाई, आपसे वैसे मेरी बातचीत होती रही है व्हाट्सएप पे। आप बताइए आप कहाँ से हैं, और आपके आई थिंक बहन बहन भी हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं? हाँ जी, मैं मुल्तान के करीब एक टिब्बा सुल्तानपुर छोटा सा सिटी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ और दो सिस्टर्स, उनको मैंने आपके साथ ऐड किया था कैनवा फाइवर में, तो उसी हवाले से आपसे इन टच रहता हूँ। तो आपका ये मैंने देखा यूट्यूब का, तो मैंने सोचा चलें हम भी एक इंट्रो सेशन लेते हैं, देखते हैं कि इसमें हम सब क्या रोल अपने अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मेरा सिस्टर बैकग्राउंड, हैं, आपकी मुझे बता दीजिएगा कि आपकी अभी मिसेस और सिस्टर दोनों ने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे थोड़ा सा बता दें इंट्रोडक्शन। जी 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 जी, ये सुमेरा मेरी सिस्टर है, फरजाना जिससे आप अभी बात कर रही थी वो मेरी वाइफ है, ठीक और अनम वो मेरी सिस्टर है। ठीक है, अनम और सुमेरा जो तो सिस्टर हैं और फरजाना जो है वो मिसेज हैं। ठीक है, चलें, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ज्वाइन जी किया, और सबसे अच्छी बात, जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई है कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि जी ऐसे ही सारे हमारे जो घर के मर्द हैं ना वो अपने घर की खवातीन को भी साथ लेकर चलें, तो आप लोग सारे मिलकर जो जी सीख रहे हैं ये अभी तक की एग्जाम्पल है मेरे पूरे उसमें, कि ऐसे मैंने कोई भी नहीं देखा कि जिसने अपने घर वालों को भी इंगेज किया है पढ़ने के लिए, तो खासतौर पे अपनी खवातीन के लिए इतना वो दर्द रखते हैं कि नहीं इन्होंने पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादातर किस में, ऑलरेडी आपने कभी यूट्यूब का चैनल बनाया है, या आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है? अच्छा, अब मेरा इंट्रो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं बाकी सबसे एक्सक्यूज करूंगा। इंट्रो लंबा ऐसे हो जाएगा क्योंकि मेरा ना थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बैकग्राउंड है। मैं बेसिकली जियोलॉजिस्ट हूँ, एससी जियोलॉजी किया हुआ है, और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट सर्विस है कोई 7 साल की ना, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। और उसके बाद मेरा मिडिल ईस्ट में एक ऑयल कंपनी में काम किया है। पहले मैंने माइनिंग में किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पंजाब में, फिर इमिग्रेशन करवा के हम लोग कनाडा, तो कनाडा में जाके मैंने शिफ्ट किया, मैंने कंप्यूटर साइंस जो कि आपका फील्ड है, ठीक है। मैंने वहाँ पे उसमें बैचलर किया, यू टर्न लिया, और वो बैचलर करके मैंने फिर से यू टर्न लिया। जैसे डिग्री खत्म हुई मुझे ना अपने प्रीवियस स्किल से रिलेटेड जॉब मिल गई, तो उसमें मैंने जॉब की। मैंने कंप्यूटर साइंस को अप्लाई नहीं किया, उसमें जॉब नहीं की, क्योंकि मुझे कोडिंग थोड़ी मुश्किल लगती थी कि छोटा मोटा कहीं सिंटेक्स पे फंस जाओ तो बस बैठे रहो। तो वो उसके बाद अभी जो है
हम लोग वापस यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको स्ट्रेंज लगेगा सब लोगों को सुनने में, क्योंकि लोग यहाँ से बाहर जाने को सोच रहे हैं। तो मैं काफी देर से ना वेज ढूंढ रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी तरह बंदा सरवाइव करे। तो मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब को सुना, उन्होंने ही आपका रिकमेंड किया था कि आगे टीचर्स में हैं, तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट यू। तो बाकी अभी जितना मेरा ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आई थिंक इस सब पे मैं वीडियोस या कुछ कंटेंट बना सकता हूँ ना, जो मैं सोचता हूँ यूट्यूब पे। अब फॉर एग्जांपल मैं कनाडा रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गए हैं, तो लोगों को एजुकेट करना कि कैसे कैसे लोग जा सकते हैं, अच्छा पहुंच गए हैं तो करेंगे क्या, वहाँ स्टे करेंगे, प्रोफेशंस में क्या करेंगे, ठीक है वहाँ का एजुकेट कर सकता हूँ। मतलब अब तक के मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं उस सब पे ना डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ। बेस्ट हो गया, तो सही ये है। है। आप का आगे मैं चल के आपके टॉपिक्स पहले सारे सुनूंगी और फिर उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि आपने किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, और जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको जी आगे जो है वो रीच भी अच्छी मिल सकती है। ये जो यूट्यूब का जो काम होता जी है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप यूट्यूब चैनल शुरू करें और कल को आप जो है वो लाखों कमाना शुरू कर दें। खास तौर पे जो उर्दू के जी जी चैनल्स होते हैं, उर्दू के चैनल्स पे बहुत जल्दी अर्निंग नहीं स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन जी यूट्यूब की मदद से आप और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। वो आगे चल के मैं आपको, जब हम डिटेल स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो चलें, शुक्रिया बहुत नहीं बहुत। हम जी जी। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम ना अपनी नीचे इसको आराम से डिस्कस करते हैं। जी मुनीब, आप बताइएगा अपने बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलपिंडी से है, जी और मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम को लीड कर रहा हूँ। मोर देन 15 पीपल मेरी टीम में है। और बेसिकली यूट्यूब मैं अपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो करना ही चाह रहा था। तो बेसिकली मैंने अपने बेटे का भी चैनल बनाया, क्योंकि मैं ये देखता था कि जब हम छोटे थे तो हमें अब इस पोजीशन तक आने में काफ़ी एफर्ट्स पुट करनी पड़ी। हम्म, मेरा बेटा भी 2 साल का है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वो ग्रो करे तो वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो चुका हो यूट्यूब से, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब का दौर है। हाँ तो वो इन मसले मसाइल से ना गुजरे हैं जिनसे हम गुजर के डबल एफर्ट्स पुट करके गुजरे हैं। और टेक्नोलॉजी में क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, 8.5 साल से मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो टीम्स लीड डेवलपमेंट कर में रहा हूँ। आप किस उसमें हैं, किस फील्ड में हैं स्पेसिफिकली? मैं बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता रहा, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐप्स नहीं बिल्ड की। हम्म मैं बेसिकली बैकग्राउंड में जो लाइब्रेरीज या एसडीकेस बनते हैं वो बनाता रहा। और हम्म, उनमें से मेरा एक जो एसडीके था वो ऊबर में इंटीग्रेट हुआ जर्मनी में। सही। और उसके बाद फिर मैंने स्विच किया रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एक नई टेक्नोलॉजी है। उसमें अब मैं जॉब कर रहा हूँ, टीम को लीड कर रहा हूँ। उसमें अब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं। हम्म, मेजरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ तो पाइथन पे मैं मेजॉरिटी काम करता हूँ, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के अलावा। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। थैंक यू। सबा, सबा महमूद, सबा आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मतलब अच्छा, मैं आप लोगों को फिर रिमाइंडर दे दूं कि ये ऑफ हो जाएगा, अभी मीटिंग एंड होती है, तो आपने वापस भाग के जाना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और न्यू लिंक के साथ फिर ज्वाइन करना है, मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। जी सबा बताइएगा, आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं? मैम मैं अटक से हूँ और मैं हाउस वाइफ भी हूँ। आई एम 22 ईयर ओल्ड और एक बीएस इंग्लिश कर रही हूँ, अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर है। मैंने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंस का भी कोर्स किया था, लेकिन मुझे क्लाइंट नहीं मिला तो मैं उसमें स्टक होके रह गई। तो अब मैं इसलिए मूव ऑन करना चाहती थी कि मैं यूट्यूब की तरफ आऊँ और यहाँ से सीख लूँ। ठीक हो गया, चलिए ठीक है सबा, अटक से। यस मैम। ठीक है सबा, थैंक यू। अच्छा, और अब नेक्स्ट कौन है जी? इरम, इरम का हो गया। निसार। जी निसार, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप प्लीज अपने बारे में बताएं।
आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। सुमेरा भी मेरी स्टूडेंट थी कैनवा और फाइवर की, और सुमेरा ने माशाल्लाह से बड़ी मेहनत की और बहुत ज़्यादा